मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। सोमवार को लहरीसराय के समन्वय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में दरभंगा जिलाधिकारी एसएम त्यागराजन की अध्यक्षता में आपूर्ति को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में एसडीओ, फूड सप्लायर ऑफिसर, ठेकेदार, एमओ, सीओ सहित कई लोग उपस्थित थे। वहीं दूसरी ओर जिलाधिकारी ने लाभुकों को आधार कार्ड से जोड़ने तथा लोगों तक खाद्यान्न पहुंचाने की योजना बनाई। सोमवार को एसएसपी कार्यालय पर सैकड़ों की संख्या में फुटकर विक्रेता पहुंचे और लहरीसराय थाना प्रभारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो हम लोगों को ठेला नहीं लगाने देते हैं। वहीं इसको लेकर थाना प्रभारी ने बताया कि ये लोग यहाँ ठेला लगाते हैं और कई लोग सड़क पर ही गाड़ी खड़ी कर देते हैं, साथ ही टेम्पो भी लगी रहती है, जिसकी वजह से जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे आने जाने वाले लोगों को घंटों जाम में फंसकर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विगत 2 दिन पूर्व दरभंगा रेलवे स्टेशन के समीप सत्कार होटल के मालिक सोहन पासवान और पत्नी कविता देवी और उनके बच्चे के साथ उनके सगे भाई कैलाश पासवान, पत्नी पूनम देवी व उनके 3 बेटे ने मिलकर उनके साथ मारपीट किया। दुकान चला रहे हैं 2 साल से। हमारे पति के दुल्हा सबको 3 भाई मिलके हमरा के मारपीट रहल है। बाल बच्चा सबके संपत्ति हमर है। हमर 3 भाई से करती हमर संपत्ति है। जब हम मिली संपत्ति के बचावे तो हमरा 3 मिलके मार सब मिलके हमरा बाल बच्चा के घर पर भी बैठे मारल। हम दूसरे घर में भी छुपल छी। कानून भी जा रहा। इस मामले को लेकर सत्कार होटल के मालिक सोहन पासवान की पत्नी कविता देवी ने बताया कि हम लोगों के साथ उन लोगों ने मारपीट किया और होटल में जबरन कब्जा करने की नियत से हमारे होटल को तोड़ दिया और कहा कि यदि थाना जाओगे तो मार कर फेंक देंगे। उन्होंने बताया कि बबीता देवी ने के गला से चेन खींच कर लिया और डंडे से मारकर घायल कर दिया, जिनका इलाज दरभंगा डीएमसीएच में चल रहा है। नहीं रहने देंगे सर। हम मेरा दुकान है सर, वो जबरदस्ती है। अगर हम कानून को कह रहे हैं कि अगर हमारे बाबूजी के है तो पेपर दिखाइए। ये पेपर भी मेरे ही नाम से है, होल्डिंग नंबर मेरे ही नाम से है, मेरा बिजली बिल मेरे नाम से। एमएलएसएम कॉलेज में स्नातक स्तरीय प्रथम दीक्षांत समारोह 29 मई को आयोजित होंगे। इस ऐतिहासिक समारोह की तैयारी में पूरा कॉलेज परिवार जोर शोर से जुटे हुए हैं। इसको लेकर रविवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान प्रधानाचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा ने बताया कि समारोह में करीब 100 छात्राओं को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रत्येक विषय के टॉपर और बेस्ट ग्रेजुएट ऑफ कॉलेज को मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। 100 छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर हर विषय के टॉपर और बेस्ट ग्रेजुएट ऑफ द कॉलेज को मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि सह अध्यक्ष के पद को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह सुशोभित करेंगे। विशिष्ट अतिथि होंगे प्रख्यात रक्षा वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा, जाने माने इतिहासविद और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय छात्र छात्राओं को दिया जाएगा करीब 100 तीनों हमारे 3 फैकल्टी है, साइंस ग्रेजुएट, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। प्रत्येक विषय में जो टॉपर हैं उनको हम देंगे मेडल देंगे। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बताया कि समारोह की अध्यक्षता मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह करेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में पद्मश्री डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा मौजूद रहेंगे और दीक्षांत भाषण मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व इतिहास विभागाध्यक्ष डॉक्टर रतेश्वर मिश्र देंगे। साथ ही विश्वविद्यालय कुल सचिव समेत कई पदाधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 22 बच्चे को मेडल दिए जाएंगे। कितना? 22 बच्चे को। इनमें विषय है केमिस्ट्री, नाम भी बोलेंगे, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, जूलॉजी, IFF वोकेशनल है। उसके बाद इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथिली, गणित, मैथमेटिक्स। आर्ट्स में मैथमेटिक्स में होता है और साइंस में भी मैथमेटिक्स होता है। साइंस का मैथमेटिक्स है, आर्ट्स का मैथमेटिक्स है। 2 मैथमेटिक्स है। हाँ। उसके बाद संगीत, दर्शन शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू,
उसके बाद कॉमर्स के 2 सब्जेक्ट। इसमें की सोमवार को मिलत कॉलेज में पहली बार दीक्षांत समारोह आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कुलपति SK सिंह उपस्थित थे, जिनके द्वारा 309 छात्र छात्राओं को उपाधियां दी गई, जबकि सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले 11 छात्र छात्राओं को कुलपति ने बेस्ट ग्रेजुएट अवार्ड तथा पदक प्रदान किए। इस समारोह में मिथिला विश्वविद्यालय, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना के पूर्व कुलपति डॉक्टर SP सिंह मौजूद थे। बहुत भव्य 3 दिन का प्रोग्राम होता रहा और यहाँ पर हमारे सेक्रेटरी टीचर एसोसिएशन के डॉक्टर कन्हैया जी झा बैठे हुए हैं। जब उनसे बात हुई तो मैंने कहा कि मिल्लत कॉलेज का एक इतिहास रहा है कि यहाँ पर निर्विरोध चुना जा रहा है। आप मतलब कि ये बात अपने शिक्षकों को, अपने आए हुए डेलीगेट को बतलाइए और उनसे कहिए कि यहाँ निर्विरोध चुनाव हो। और सर मुझे बताते हुए बिल्कुल खुशी हो रही है कि यहाँ भी शिक्षक टीचर एसोसिएशन का जो चुनाव हुआ तो बिल्कुल निर्विरोध हो गया। हमारे यहाँ सर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 70% लड़कियां नजर आ रही हैं। ये प्रतिशत 78% हमारे यहाँ लड़कियां 2014 में थी। इस मौके पर कुलपति ने छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए छात्रों के साथ साथ शिक्षकों को भी कड़ी मेहनत करने तथा एक बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ने का सुझाव दिया। कुलपति ने लोगों से मिथिला तथा बिहार के गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करने का आह्वान किया, जिसके लिए पर्याप्त ज्ञान, शिक्षा तथा कौशल का होना अत्यंत आवश्यक है। और उन्होंने मिलत कॉलेज के तेजी के साथ प्रगति के मार्ग पर आने बढ़ने की चर्चा करते हुए इस कॉलेज के योगदान की सराहना की। ऐसे में इन प्रश्नों का समाधान भी आप शिक्षकों को ही छात्रों, छात्र संगठनों, अभिभावकों, शिक्षक तथा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ मिलकर खोजना होगा। और मुझे जितने भी छात्र यूनियंस हैं, जितने भी छात्र हैं, मैं सबसे ये आग्रह करता हूँ कि आगे अपने जीवन में ये छात्र यूनियन छात्रों के लिए और कॉलेज को और विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए और सब एक्टिविटीज को छोड़ करके सिर्फ एंड सिर्फ कंस्ट्रक्टिव यूनियनिज्म का कार्य करें। आज हम एक वैश्विक समाज में जी रहे हैं। समारोह को विशिष्ट अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए प्रति कुलपति प्रोफेसर जय गोपाल ने कहा कि छात्र छात्राएं इस अवसर पर संकल्प ले कि कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे खुद को या परिवार अथवा समाज को शर्मिंदगी झेलनी पड़े, बल्कि सच्चाई, ईमानदारी तथा परिश्रम से भ्रष्टाचार मुक्त एवं समतामूलक समाज बनाने में अपना योगदान देते हुए बड़े लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इस मौके पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि स्नातकधारियों को आप भाग्यशाली हैं। विश्वविद्यालय की स्थापना तो 1957 में आज से लगभग 52 वर्ष पूर्व हुई थी। आज तक जितने भी स्नातक हुए उनको ये तो अवसर नहीं मिला, इसीलिए आप भाग्यशाली हैं इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी होने के लिए। विश्वविद्यालय के स्तर पर दीक्षांत समारोह का आयोजन करके अपने परास्नातक और PhD धारकों को डिग्री देता रहा है, लेकिन कॉलेज स्तर पर यह पहला एक्सपेरिमेंट है। तो मैं इस प्रथम दीक्षांत समारोह में उपस्थित होकर के और किला घाटी से सीएम कॉलेज में 26 मई को प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज में स्नातक उत्तीर्ण छात्रों के लिए आयोजित दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करते हुए मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि ज्ञान तत्व के साथ विवेक तत्व का मिश्रण बेहद जरूरी है। दीक्षा समारोह का उद्देश्य विवेक तत्व को जागृत करना है ताकि ज्ञान का सदुपयोग हो सके। कि इस प्रथम दीक्षांत समारोह में आप तमाम महानुभावों का कॉलेज परिवार की ओर से हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, स्वागत भी करते हैं कि आप सबों ने यहाँ पधार कर हमारा मान सम्मान बढ़ाया है। मिथिला का दिल कहलाने वाला दरभंगा प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक, साहित्यिक, धार्मिक एवं बौद्धिक चेतनाओं का केंद्र रहा है। एक तरफ संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ के मनीषी विद्वानों ने अपनी विद्वता का परचम विश्व पटल पर लहराया है, तो दूसरी तरफ अरबी, फारसी एवं उर्दू भाषा के साहित्यकारों एवं विद्वानों ने भी अपनी दानिशवरी से इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है।
मिथिला के महर्षि याज्ञवल्क, कपिल, कनाद, गौतम, मैत्री, गार्गी एवं भारती मंडन के। इस दीक्षा समारोह में कुल 246 छात्राओं को स्नातक की डिग्री दी गई, जिसमें कुल 16 विषय व 3 संकायों के टॉपरों सहित कुल 19 गोल्ड मेडल बांटे गए। इस कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर इंदिरा झा के द्वारा किया गया। इस समारोह में मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव, कर्नल, परीक्षा नियंत्रक समेत विश्वविद्यालय कई पदाधिकारी, कॉलेज के शिक्षक कर्मी, कई गणमान्य व छात्राएं उपस्थित थे। सशक्त हथियार है जिसके माध्यम से आप दुनिया को बदल सकते हैं। ये एक मैसेज है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, और ख़ास करके आप सब लोगों को जिनको आज ये गौरव प्राप्त हुआ है, उनको इस खास पोशाक में देखकर बहुत खुशी होती है, बहुत जलन भी होती है, क्योंकि मुझे ये मौका मिला न तो मिथिला यूनिवर्सिटी में न जेएयू। ये बात और है कि हमारी एमफिल पीएचडी की डिग्री पे प्रोफेसर के.आर. नारायण का मिशन है, जो हमारे वाइस चांसलर का बाद में लेकिन दीक्षांत समारोह में ये पहली बार मैं आ रहा हूँ, तो मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। दीक्षा समारोह में भाषण देते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस नई दिल्ली के निदेशक व कॉलेज के पूर्ववर्ती छात्र प्रोफेसर आस नारायण राय ने कहा कि शिक्षा का अर्थ समाज में समता का प्रकाश फैलाना है, और मूल ज्ञान वह है जो व्यक्ति के अंदर के अंधकार को मिटाता है, वहीं दूसरे के लिए अवसर का मार्ग प्रदर्शित करता है। साथ ही नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से ही छात्रों का भविष्य व समाज की तस्वीर बदली जा सकती है। कॉलेजों में कक्षाओं में छात्राओं की लगातार हो रही कमी पर चिंता जताते हुए कहा कि हमें इस दिशा में गंभीर होने की जरूरत है। गौरव का दिन है कि आपके महाविद्यालय में आज दीक्षांत समारोह हो रहा है। उसके लिए मैं विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने निर्णय किया। सर्वप्रथम सरकार ने निर्णय किया, उसके बाद कुलपति महोदय ने निर्णय किया, और यहाँ के प्रधानाचार्य और जो भी यहाँ के शिक्षकगण हैं, उन लोगों ने इतना अच्छा दीक्षांत समारोह आयोजित किया। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना मैं देना चाहता हूँ। हम लोग जब एमकॉम का बैच था और उस समय बहुत स्टूडेंटों का बहुत आना जाना महाविद्यालय में रहता था, छात्रों का, और अब हम लोग देखते हैं कि जब पता चलता है कब जब छात्र संघ का चुनाव होता है और उस समय 20%, 25% छात्र अगर आते हैं तो निश्चित रूप से मूवमेंट विद्यार्थियों का बहुत कम महसूस होता है। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, आप तो यहाँ से ग्रेजुएट कर रहे हैं, आपका दीक्षांत हो रहा है, उसके बाद आप सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, उसके दुरुपयोग करने की संभावना रहती है। आप बिहार का इतिहास देखेंगे तो नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, जहां देश के दूसरे हिस्सों से नहीं बल्कि दूसरे देशों से भी लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, लेकिन आज की स्थिति यह है कि बिहार के बहुत सारे छात्र ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के बाद प्रदेश के बाहर जाकर के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनके लिए उन्हें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। तो क्या आप नवयुवक हैं, आप में उत्साह है, ऊर्जा है, क्या हम उस गौरवशाली परंपरा को लौटाने की कोशिश नहीं कर सकते हैं? जबकि जो छात्र हमारे यहाँ से बिहार से बाहर जा रहे हैं वो। रविवार को मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय कई कर्मी एवं शिक्षकगण उपस्थित थे, जिसमें कुलपति के द्वारा टोपी दिया गया एवं सम्मानित रूप से इफ्तार के लिए बैठाया गया। इफ्तार पार्टी का आयोजन जो है कुलपति आवास पे हुआ है, लेकिन ये विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की तरफ से किया गया, और ये कि सौहार्द का पर्व है कि मतलब जो धार्मिक जो सौहार्द होता है उसका भी एक ये कर सकते हैं कि सिंबल है। तो हम लोग यहाँ पे मिल करके सारे कम्युनिटी के लोग और सारे लोग, क्योंकि ज़्यादातर लोग विश्वविद्यालय के लोग हैं, कुछ बाहर के लोग भी हैं, और एक परंपरा चली आ रही थी, विश्वविद्यालय की परंपरा थी। उसी परंपरा के अंतर्गत हम लोगों ने इस इफ्तार पार्टी का आयोजन किया हुआ है। बड़ा सफल आयोजन है, लोगों में प्रसन्नता भी है कि विश्वविद्यालय इस तरह के कार्य भी करते हैं। वहीं
वहीं दूसरी तरफ इस बारे में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि रमजान का महीना भाईचारे का है और सौहार्द का है और यह हमें सादगी की भी सिखाता है। अच्छा, ये एक पर्व है, मैं कहूँगा भाईचारे का पर्व है। सभी बड़े छोटे हर कास्ट के लोग, हर धर्म के लोग इकट्ठे बैठ के मेल जोल से बैठते हैं, तो उससे प्रेम बढ़ता है, एक दूसरे के साथ भाईचारा बढ़ता है। तो एक इसकी इम्पोर्टेंस वही है कि सब इकट्ठे बैठें, प्रेम प्यार से इकट्ठे बैठ के खाएँ। मन के में अगर कोई है भेदभाव नहीं रखें और शांति के लिए मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा पर्व है जो शांति को बढ़ावा देने के लिए, और शांति की बहुत आवश्यकता है इस वक्त। दरभंगा जयनगर NH 527 पर मोहनी पुल के समीप वाहन चेकिंग अभियान क्योटी पुलिस ने चलाया। इस दौरान पुलिस ने 6 बाइक सवारों से धारा 177 के तहत 1800 रुपये जुर्माना वसूला, जिसका नेतृत्व अनी विनय चौधरी कर रहे थे। क्योटी थाना व रैयाम थाना पंजी में दर्ज 102 गुंडों की हुई थाने में परेड। थाना परिसर में रविवार को गुंडा पंजी में दर्ज दर्जनों असामाजिक तत्वों की थानाध्यक्ष नीतीश कुमार चौधरी ने परेड कराई। परेड में खड़े सभी असामाजिक तत्वों की उपस्थिति व नाम तथा पता कलमबद्ध किया गया। देश को प्रगति के पथ पर ले जाने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का पुण्यतिथि दरभंगा जिला के कांग्रेस कार्यालय में मनाया गया एवं उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किए गए। इस मौके पर जिले के कांग्रेस कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष सहित कई लोग मौजूद थे। अमान परिवर्तन के तहत निर्माणाधीन सकरी निर्मली बड़ी रेल लाइन के प्लेटफॉर्म निर्माण कार्य में सरेआम 3 नंबर की घटिया किस्म के ईंट का प्रयोग किया जा रहा है। निर्माण स्थल मिथिला दीप रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म का है, जहां स्थानीय लोगों द्वारा इसकी जानकारी रेलवे के वरीय अधिकारी को दी गई है। जब तक निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार की शिकायत रेलवे वरीय अधिकारियों तक पहुंच पाता, तब तक संवेदक द्वारा आनन फानन में उसे मिट्टी से ढक दिया गया। आपको बता दें कि बड़ी रेल लाइन निर्माण में जगह जगह अनियमितता की बात सामने आ रहे हैं, बावजूद इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। देर से ही अनियमितता की शिकायत रेलवे के वरीय अधिकारियों तक पहुंचने और मीडिया के माध्यम से आम लोगों के सामने आने पर जांच की बात बताई जा रही है। क्योटी थाना क्षेत्र के ननौरा गांव निवासी चंद्रशेखर यादव ने गांव के भरत यादव, लालू यादव, चंदन कुमार यादव उर्फ हीरा यादव, अग्निदेव यादव तथा छोटू यादव पर गाली गलौज करते हुए कबीर आश्रम पर एकाएक आकर जान मारने की नियत से उन्हें तथा बचाने पहुंची पत्नी प्रमिला देवी को मारपीट कर जख्मी करने व आश्रम के अंदर घुसकर दान बॉक्स में रखे 10,000 रुपये ले लेने का आदि आरोप लगाते हुए क्योटी थाना में FIR दर्ज कराया। डॉक्टर प्रभादास फाउंडेशन एवं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के मैथिली विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित संगोष्ठी को विशिष्ट अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए मिथिला विश्वविद्यालय मैथिली विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर रमन झा ने कहा कि लेखक की कृति का मूल्यांकन पाठक ही करते हैं और केदार बाबू की रचनाओं की लोकप्रियता बताते हैं कि पाठकों की प्रशंसा उन्हें मिल चुकी है। क्योटी थाना पर आयोजित जनता दरबार में जमीन विवाद से जुड़ा 8 मामला आया, जिसमें सुनने व समझने के बाद सीओ ने 3 मामलों का मौके पर ही निष्पादन किया, जबकि 5 मामलों को सुरक्षित रखते हुए इसके लिए अगली तिथि निर्धारित किया। वहीं दूसरी तरफ जनता दरबार में क्योटी व रैयाम थाना अध्यक्ष क्रमशः जितेंद्र चौधरी व नीतीश कुमार चौधरी सहित कई लोग मौजूद थे। क्योटी थाना क्षेत्र के क्योटी गांव में सुबह जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच हुए मारपीट में दर्जन भर लोग घायल हो गए। परिजनों ने घायलों को CSC रनवे क्योटी में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां से चिकित्सक ने गंभीर रूप से घायल हेम नारायण झा सहित कई लोगों को उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए दरभंगा DMCH रेफर कर दिया। मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह के निर्देशानुसार मिथिलांचल के नव युवकों को उनकी प्रतिभा के अनुरूप पढ़ाई प्रशिक्षण एवं नव युवकों को आमदनी के उपायों की अभूतपूर्व पहल विश्वविद्यालय में काफी लंबे समय से की जा रही। इस संदर्भ में सोमवार को दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के द्वारा 2 दिवसीय ELSP जॉब ड्राइव कार्यक्रम संचालित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत कई कंपनियों आज नव युवकों का साक्षात्कार के तहत विभिन्न पदों के लिए चयन करेगी।
वहीं प्रथम दिन के कार्यक्रम में आज 70 छात्र छात्राओं की उपस्थिति दर्ज की गई। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष यह सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से दशम कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम.के. शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। माउंट समर स्कूल, नर्सरी से 10वीं तक छात्र एवं छात्राओं के लिए हॉस्टल की समुचित व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। माउंट समर स्कूल। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। डीएवी पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। 10+2 स्तरीय शिक्षा, सीबीएसई से संबद्ध। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध। सत्र 2019-20 के लिए नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें। डीएवी पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था। उर्दू के पढ़ाई की विशेष व्यवस्था। वाहन की व्यवस्था। मार्शल आर्ट की स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था। गरीब एवं मेधावी स्टूडेंटों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। सीसीटीवी कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल,